अब हम बात करने जा रहे हैं सम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड किनके बीच में बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा जिसके अंदर दो एडजेसेंट कार्बन के पास पैरेलल कंडीशन में p ऑर्बिटल होंगे। दैट मींस अगर कोई मॉलिक्यूल है उसमें एडजेसेंट कार्बन के पास पैरेलली एक दूसरे के पास p ऑर्बिटल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल इथीन के अंदर 2 कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम एक ही प्लेन में होते हैं। दैट मींस ये कार्बन और बाकी 4 हाइड्रोजन एक ही प्लेन में है। इन दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं? इन दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। बात समझ में आई आपको यहां तक? क्या इन कार्बन के पास एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होगा? यस, इन दोनों कार्बन के पास एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होगा जो कुछ इस तरह फ्यूज होगा, जो एक बता रहा होगा कि इन दोनों कार्बन ने एक पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर रखा है। That means the p orbital are mutually parallel and both the p orbitals are perpendicular to the plane of the molecule. इस मॉलिक्यूल के प्लेन से ऊपर और नीचे की तरफ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रखा है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को रोटेट करना चाहूं तो क्या वो रोटेशन हो पाएगा? नहीं। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को रोटेट करना चाहूंगा, इन दोनों कार्बन को रोटेट करना चाहूंगा, तो वो रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इन्हें रोटेट किया तो हमारा पाई बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। दैट मींस रोटेशन ऑफ वन CH2 फ्रैगमेंट विद रेस्पेक्ट टू अदर इंटरफेयर्स विद मैक्सिमम ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल एंड देयरफॉर सच रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज रेस्ट्रिक्टेड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अंदर रोटेशन नहीं हो सकता। रोटेशन कराते ही उसका पाई बॉन्ड टूट जाएगा। बात समझ में आई आपको यहां तक? द इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड ऑफ द पाई बॉन्ड इज लोकेटेड अबव एंड बिलो द बॉन्डिंग एटम। अगर ये मेरा प्लेन ऑफ द पेपर है, प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मेरा पाई बॉन्ड का एक ऊपर होगा और एक नीचे की तरफ होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब हम एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हमें कोई मॉलिक्यूल दे दिया जाए और उसमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने होंगे, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज हमारे पास ये कोई एक मॉलिक्यूल है, क्या आप इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करके बता सकते हैं? अब मेरे कुछ दोस्तों ने इस मॉलिक्यूल को देखकर बता दिया होगा कि सर 3 पाई और 2 सिग्मा बॉन्ड है। क्या ये सही है? नहीं, इस मॉलिक्यूल में सिग्मा और पाई इस तरह कैलकुलेट नहीं किए जाते। इन मॉलिक्यूल को सबसे पहले एक्सपेंड किया जाता है कुछ इस तरह। अब इस मॉलिक्यूल में हम देख रहे हैं कि हमारे पास 10 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है। दैट मींस 4 सिग्मा बॉन्ड तो कार्बन कार्बन के बीच बने हुए हैं और 6 सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बने हुए हैं। इसी तरह जो 3 पाई बॉन्ड है उनमें से एक तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में है और 2 पाई बॉन्ड मेरे हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में। इसी तरह अगर मैं बी एग्जांपल की बात करूं तो इसमें आप देख पा रहे हैं, क्या 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है? नहीं, यहां भी हमें पहले मॉलिक्यूल को एक्सपेंड करना होगा। मॉलिक्यूल को एक्सपेंड करते ही हम देख पा रहे हैं कि यहां पर 3 सिग्मा तो कार्बन कार्बन वाले हैं, 6 सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन वाले हैं और 2 पाई हैं जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले हैं। तो ये बात हुई इन क्वेश्चन के अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेशन की।